जय हिंद प्यारे बच्चों। आरआरएम एग्जाम मेंटर क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे होंगे, आशा और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे। टाइम टू टाइम आप लोगों को क्लासेस मिल रही हैं। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के सेंटेंस किए थे। एक सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरे होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, और नहीं समझ में आए थोड़ा सा ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। असर्टिव अब सबसे पहले सेंटेंस की परिभाषा सुन लेते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जहां जिसका एक सार्थक अर्थ निकले, एक रियल सेंस निकले, उसे हम कह देते हैं सेंटेंस। कोई नहीं, ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई वर्ड आपस में जोड़ लिए, ही सी इट राम और ऐसे करके जोड़ लिए तो सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस का मतलब है कि प्रॉपर रूप से एक वाक्य का अर्थ निकले, वो वाक्य कहलाते हैं। ये सेंटेंस की परिभाषा हमने आप लोग को बताई थी, एग्जांपल भी बताते हैं पिछले वीडियो में, आप लोग चेक कर सकते हैं। और हमने असर्टिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस में समझे थे कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, दूसरा समझा इंटरोगेटिव, तीसरा समझाया था इम्परेटिव। अब लास्ट वीडियो हमने सिर्फ असर्टिव और इंटरोगेटिव समझाए थे। आज हम समझेंगे इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। उम्मीद करेंगे कि इस क्लास के अंदर ही खत्म कर लें, और 2 क्लासेस के अंदर में पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं सब कुछ आप लोगों के कंठस्थ हो, क्लास के अंदर ही आप लोग सब कुछ सीख लें। इस प्रकार की कोशिश हम करते हैं, है ना। ब्रीफ में समझ लेते हैं। जब असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो यस या नो में हमें जवाब देना पड़ जाए तो हमें उन्हें कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा होता है नेगेटिव। जैसे स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं या पॉजिटिव वाक्य बोलते हैं तो अफर्मेटिव बोल देते हैं। जब बात नेगेटिव की हो, नॉट आई हो बाकी के सेंटेंस के बीच में, नहीं आई हो, क्या आई हो, नॉट नॉट लगी हो, तो हम बोल देते हैं सेंटेंस किसका है, नेगेटिव का है। मोस्टली फुल स्टॉप लगता है इन वाक्यों में, क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। फुल स्टॉप बोलते हैं पॉइंट को इंग्लिश में, और है ना। तो अफर्मेटिव को पॉजिटिव बोल देते हैं, साधारण भी बोल देते हैं, या स्वीकारात्मक भी बोल देते हैं ना। ये हमने आप लोगों को सिखाया था पिछली वीडियो के अंदर में। और इंटरोगेटिव में भी हमने 2 टाइप से सिखाए थे कि 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। या तो वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आ जाए, जब इंग्लिश की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए, पहले आ जाए, तो वो सेंटेंस किसके कहलाते हैं, वो सेंटेंस आप लोगों के इंटरोगेटिव के कहलाते हैं। इतना सीखा था हमने। और दूसरा सीखा था कि क्वेश्चन वर्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उन्हें हम कह देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, वाई, हाउ, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग और हु। इसमें एक तो रह गया हु, WHO। मीन्स कौन होता है, किसी की आइडेंटिटी पहचानने के लिए हु का प्रयोग करते हैं, कौन, है ना। ये पिछली वीडियो में आप लोगों को बताना भूल गए थे, इसके लिए मिस्टेक्स, सॉरी, है ना। तो हु भी होता है और व्हाट भी होता है ना। तो ये क्वेश्चंस वर्ड होते हैं जो आप लोगों को किसी वाक्य के बीच में मिल जाए तो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मोस्टली इस वाक्यों के अंत में ये प्रश्नवाचक सूचक प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया होता है, जैसे हाशिया वाला टाइप जो भी बोले आप लोग अपनी लैंग्वेज बोलते होंगे, है ना, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क और हिंदी बोलते हैं प्रश्नसूचक चिन्ह। हम 2 सीख लिए हैं, अगले क्रम में सीखेंगे हम लोग, ये सीखेंगे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य। जब किसी सेंटेंस में किसी चीज की प्रार्थना की जाए, क्या की जाए, प्रार्थना की जाए, आज्ञा ली जाए, प्रार्थना की जाए, सलाह ली जाए या प्रस्ताव रखा जाए, इन सब चीजों का भाव व्यक्त होता है, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं परिभाषा आप लोगों को समझ में आई होगी, लेकिन अभी हाफ कंप्लीट है। जब इसके एग्जांपल सीखेंगे आप लोग तब समझ में आएगी कि हाँ। जैसे ब्रिंग योर बुक टू मी, कोई व्यक्ति किसी से कह रहा है ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी पुस्तक मुझे ला दो या दो, अपनी पुस्तक ले आओ। क्या कर रहा है, आज्ञा दे रहा है, क्या दे रहा है, आज्ञा। ये टीचर किसी स्टूडेंट को आज्ञा दे रहा है, ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी पुस्तक मेरे पास लेके आओ। ये क्या है, इसमें आज्ञा है, क्या है, आज्ञा। गिव मी योर बुक प्लीज, क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है बेचारा, अपनी पुस्तक मुझे दे दो। अभी आपको किसी काम निकलवाना होता है तो प्लीज प्लीज बोलते हैं ना, तो वही वो सेंटेंस किसका प्रयोग होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। हम लोग सेंटेंस डेली यूज में प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है सेंटेंस किसका है।
आज आपके समझ में चीजें क्लियर हो रही होंगी कि ये कौन सा सेंटेंस नेगेटिव होता है, कौन सा असर्टिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा इंटरव्यू सेंटेंस होता है, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे पहचानते हैं। ट्रिक आप लोग कोशिश करिए कि हम क्लास के अंदर जो सिखाएं, आप एक कंटस्ट चीजें हैं, चलते फिरते कोई कॉमन सेंस आप लोगों से पूछ ले। मेरा उद्देश्य आप लोग ग्रामर पढ़ाने का सिर्फ आपको प्रखंड विद्वान बनाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो जनरल इंग्लिश की चीजें हैं आप लोगों को ब्रिलियंट तो बना ही देंगे, लेकिन ऐसी चीजें जो आप लोगों से चलते फिरते कोई पूछ लेता ना, अरे लाला तू बताइयो जे, अरे बेटा ये बताइयो, अरे तू ऑनलाइन पढ़ता है, तू ये करती है वो करता है, बच्चों से गलत से पूछ लेते हैं। तो उन छोटी छोटी चीजों को बारीकी से समझने की आवश्यकता है, वही चीज हम आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को सिखा दें, है ना। तो हमने समझा जहां आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव की बात की जाए तो वहां क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल समझे, पहला ब्रिंग योर बुक टू मी, आज्ञा कर रहे हैं किसी से, टीचर आज्ञा दे रहा है स्टूडेंट को। दूसरा है गिव मी योर बुक प्लीज, किसी से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग। कृपया अपनी पुस्तक मुझे दे दो। हेल्प द नीडी, किसी को सलाह दे रहे हैं कि जरूरतमंद की हमें सहायता करनी चाहिए। जरूरतमंद तो हम भी है, हमें आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि सर को सपोर्ट करें, लेकिन आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं। आप चाहते नहीं है कि सर थोड़े से आप लोगों को अच्छा और कंटेंट दे पाए। भाई आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन काम करता है, तो आप हमारी भी रिक्वेस्ट समझ लीजिए, है ना। ठीक है, ये वो एडवर्टाइजमेंट हो गया अपना, सस्ता एडवर्टाइजमेंट, डोंट वरी। हेल्प द नीडीज का मतलब हुआ किसी से हम सलाह दे रहे हैं कि जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। तो सेंटेंस कैसा है, ये सलाह दे रहे हैं किसी को, क्या कर रहे हैं हम, सलाह। दूसरा है लेट्स अस गो टू द मूवी, चलो मूवी देखने चलते हैं। सेंटेंस का अर्थ हुआ लेट्स अस गो टू द मूवी, चलो मूवी देखने के लिए चलते हैं। दो लोग आपस में ग्रुप में बैठे होते हैं, चल रहे चल रहा चौराहे पे चल रहे हैं, या ऐसे ही प्रस्ताव रखा जा रहा है कि चलो मूवी देखने के चलते हैं। कहने का तात्पर्य सेंटेंस से नहीं, सेंटेंस ये सिखा रहा है कि इसमें प्रस्ताव रखा जा रहा है। जब चार लोग आपस में बैठते हैं किसी चीज को करने का प्रस्ताव रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वो सेंटेंस कैसे कहलाती है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाती है। सिखाना एग्जाम्पल के माध्यम से, कोई भी एग्जाम्पल आप लोग लगे कि थोड़ा सा बूढ़ा टाइप का है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सिखाना है। कोई भी उद्देश्य हमारा आप लोगों का इंटेंशन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को थोड़ी सी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। उस चीज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप लोगों को सिखाना है। अगला है, हाँ इसमें हमने ये बताया कि इसमें क्या है, इसमें दे रखा है प्रस्ताव, क्या दे रखा है, प्रस्ताव। अगला है डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। डू नॉट गो देयर, किसी चीज की मना कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और कि आप ऐसा मत करो, वहां मत जाओ। भाई सलाह तो दे, सलाह किसी को देते हैं, कोई व्यक्ति गलत काम ना करे इसलिए तो सलाह देते हैं। तो इसमें क्या दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। क्या दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, मना की जा रहा है कि वहां मत जाओ। लास्ट है नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी भी मत बोलो, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसमें भी हम सलाह दे रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, चीजों को समझा रहे हैं, है ना, आज्ञा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है जहां आप लोगों को आज्ञा दी जाए, प्रार्थना दी जाए, सलाह दी जाए, प्रस्ताव रखा जाए, इस टाइप की चीजें व्यक्त की जाती हैं तो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सामान्यतः आप लोग चीज नोटिस कर रहे होंगे, इनमें कहीं भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि हम सामने वाला फर्स्ट पर्सन किसी सेकंड पर्सन को या तो आज्ञा दे रहा है, या प्रार्थना कर रहा है, या सलाह दे रहा है, या प्रस्ताव रख रहा है। तो व्यक्ति स्वयं करके दूसरे को दे रहा है, इसलिए इसमें यू नाम का सब्जेक्ट साइलेंट है। क्या साइलेंट है, यू। यू नेवर टेल अ लाई, यू डोंट गो देयर। कहने का मतलब यह है कि इसमें यू जो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है वो साइलेंट है। इसमें देखेंगे क्या रखा है, हाँ ये रखा है फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। मोस्टली सेंटेंस आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही, जब आप बताएंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सिखाएंगे तब ये चीजें भी और क्लियर कर देंगे, है ना। थोड़ा सा सेंटेंस समझा रहे हैं तो थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, बाकी जब चीजें और भी कराएंगे तो कुछ समय समय पर मैं पता है कि चीजें कहाँ समझानी है, सब कुछ समझाएंगे। और हाँ देखो इसमें लिखा रखा है ऑलरेडी, यू होता है वो कहीं ना कहीं छिपा रहता है,
वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप होता है तो कॉमन चीज है, सबके अंदर फुल स्टॉप लगाए तो आप सब समझ सकते हो। तो कहने का मतलब है फुल स्टॉप होगा। और पहचानना ट्रिक क्या है कि अगर आप लोगों को ये चारों चीज दिखाई दे जाए, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव दिखाई जाए, दूसरी बात फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा हो, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा हुआ, और बाकी के अंदर फुल स्टॉप लगा होगा, फुल स्टॉप, ये तीन चीज आप लोगों को दिख जाए, ये चारों में से कोई चीज, और फर्स्ट फॉर्म और ये, और इसमें यू सब्जेक्ट जो साइलेंट रुका हो, छिपा हो, तो सेंटेंस क्या कहलाती है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाती है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही हो तो सर का वादा है कि आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, है ना। अगले चलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्यबोधक वाक्य। कहने का मतलब किसी चीज को देखते हुए आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपने कोई शॉकिंग चीज देख ली, हाय राम, आपसे मुंह से निकल गया, ओहो हम मैच जीत गए। किसी की फेवरेट टीम होती है, आईपीएल चल रहे हैं, तो वो कहते हैं हो आज तो मुंबई इंडियंस जीत गई या सीएसके जीत गई, खुशी का माहौल, उल्लास, हर्ष, मन प्रसन्नचित हो जाए, आश्चर्यबोध बढ़ जाए, तो सेंटेंस क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं आश्चर्यबोधक वाक्य। परिभाषा क्या कहती है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिस वाक्य में कोई आश्चर्य, हमने पहले बोला हर्ष, किसी चीज को देखकर आपके अंदर में एकदम खुशी लहर दौड़ जाए। इंडिया जीतती है ना तो देश के अंदर एकदम जश्न होता है, या कोई हमारी बढ़िया सी मूवी आती है, देख के मन प्रसन्नचित हो जाता है। तो जहां आश्चर्य लगे ना, कोई नई चीज देखने को मिल जाए, शॉकिंग, शोक, दुख हो जाए, कोई आपकी कीमती वस्तु हो जाए, या आप जैसे प्रेम करते हो आपसे छोड़कर चला जाए, हाय राम, आजकल रिलेशनशिप बहुत बड़े लेवल पर चल रहे हैं कि ऐसे चल रहे हैं चीजें, लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे टीनेजर्स प्रेम में पड़ गए हैं। भय, किसी चीज को देखकर हमें डर लग जाए, करुणा आ जाए, किसी को दया आ जाए, किसी से घृणा हो जाए, मतलब इस टाइप के कोई भी इमोशंस आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, हृदय में किसी सेंटेंस को पढ़ते हुए व्यक्त हो जाए, तो समझ जाना वो सेंटेंस किसका है? आश्चर्यबोधक या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किसकी ट्रिक है कि इसमें ये वाला चिन्ह लगा होता है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल जो होता है ये होता है। हमारे जब पढ़ते थे हम उसको उल्टी आई बोलते थे पता चला ये कुछ अलग ही होता है, उल्टी आई एग्जाम्पल समझते हैं। What a beautiful girl she is. What a beautiful girl she is. वह कितनी सुंदर लड़की है, वाह वह कितनी सुंदर है। ये सेंटेंस किसका है? ये देखकर क्या हुआ? हर्ष हुआ। क्या हुआ? हर्ष हुआ उसको। फिर हाउ प्लीजेंट द रेन इज। अगला है व्हाट अ मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य। अलास आई एम रून्ड, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, जैसे एक सेंटेंस इंग्लिश में लिखे, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। जहां कहीं भी आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा जैसे इमोशंस आप लोगों को सेंटेंस को पढ़कर दिख जाए, तो आप समझ जाना सेंटेंस किसका है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या आश्चर्यबोधक वाक्य कहलाते हैं। और समझते हैं ऐसे वाक्यों में कभी भी कर्ता क्रिया नहीं लिखती है, परंतु कर्ता क्रिया को छिपा हुआ माना जाता है। अब किस प्रकार की अंग्रेजी है थोड़ी सी हमें भी डाउट लगता है, लेकिन चीजें हैं, समझने के लिए सीख लीजिए कि अगर ये चीजें आप लोगों को दिख जाएं, और दिख जाए कि इसमें हर्ष है, उल्लास है, शोक है, भय, करुणा है, किसी की वी हैव लॉस्ट, यही होता वी हैव वॉन द मैच, या क्या है? खुशी का माहौल है, वी हैव वॉन द मैच, यही करते थे हम, इसको कर देते अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, वी है लॉस्ट द मैच। मतलब क्या हुआ? अब दुख हो गया, पहले वो हुर्रा लग गई थी तो बड़ा हर्ष की माहौल था कि हम मैच को जीत चुके हैं, अब यहाँ अलास लगा दी, दुख का बोध हो रहा है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे इमोशंस बदलेंगी उस टाइप से सेंटेंस का रूप भी, अर्थ भी बदल जाएगा। नोट, इन वाक्यों के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह बोलते हैं, उसको हिंदी में लगाया जाता है अलास। देखो हाँ ये लिख रखा है, अलास, हुर्रा, ब्रावो। ब्रावो में होता है गर्व, घमंड, एकदम, हाँ ब्रावो, मैंने इंटर के एग्जाम पास कर लिए, मैंने यूपी में टॉप कर लिया। तो क्या हुआ? बड़ी घमंड वाली बात, एकदम एकदम गर्व वाली बात आ गई। तो सेंटेंस किसकी है?
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो चिन्ह या तो ये वाले वर्ड आ जाएं जो आप लोगों को एकदम एकदम जोश भर दें, या दुख भी हो सकता है जिसमें भय भी है, करुणा भी है, घृणा भी है। किसी आप लोगों क्लास में अपने मॉनिटर से या जिससे जो टॉपर बच्चा होता है उस बच्चों से कुछ लोग घृणा करते हैं, तो उसके लिए कुछ सेंटेंस अपनी तरफ से बनाना तो बना लेना, है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस अगर दिख जाए तो उन्हें बोलते हैं आश्चर्यबोधक सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट है हमारा इच्छाबोधक सेंटेंस, ऑप्टेटिव वाक्य सेंटेंस या इच्छाबोधक वाक्य। अब इसमें समझिए, थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। वहां सिर्फ हर्ष और कोई भी इमोशंस की बात कर रहे थे, यहाँ कोई आशीर्वाद या अभिशाप या कामना या इच्छा, बाकी समझ में आ रहा होगा। ऑप्टिव सेंटेंस अच्छा इच्छाबोधक। अब इच्छा हमें अच्छे की भी हो सकती है और बुरे की भी हो सकती है। वो चीज तो कह रहा है, आशीर्वाद ले सकते हैं, किसी से अभिशाप, अभी कोई किसी को श्राप देते हैं तो अच्छा थोड़ी होता है, बेकार होता है, लेकिन आशीर्वाद, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं तो अच्छा होता है। तो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस प्रकार की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। आशीर्वाद अच्छा होता है, अभिशाप बुरा होता है, कामना कोई इच्छा रख रहे हैं, अच्छी भी रह सकते हैं और बुरी भी रह सकते हैं। कहने का मतलब ये तीन चीज आप लोगों को दिख जाए तो उन वाक्यों क्या कहते हैं हम, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना, इच्छा व्यक्त होती है उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, अब इसमें कामना कर रहे हैं क्या, आप बहुत दीर्घायु हो, आप क्या हो, दीर्घायु हो। कैसे हो, दीर्घायु हो। कैसे हो, दीर्घायु। तो हमें कामना कर रहे हैं, अच्छी कामना है। मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ या नरक में जाओ। हेल का मतलब होता है नरक में जाना। मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ। ये क्या है, ये अभिशाप टाइप का क्या है, अभिशाप। किसी के लिए हम कामना कर रहे हैं, वो बेकार कर रहे हैं। भाई हमारे व्यवहार से कोई मतलब दुखी नहीं रहना चाहिए ना। तो इसमें सेंटेंस में थोड़ा सा गलत भाव आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये मे यू गो टू हेल का मतलब होता है आप भाड़ में जाओ या नरक में जाओ। तो ये क्या है, अभिशाप है। क्या है, अभिशाप। मतलब उसके लिए हम थोड़ी सी गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जीवन में आप तभी सफल हो पाएंगे जब मन कर्म वचन से आप नेक बंदे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे। तो कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं सोचना है। जब किसी का बुरा नहीं सोचोगे तो ऊपर वाला आपके साथ भी बुरा नहीं होने देगा। इस चीज की बहुत अच्छे तरीके से आप ये थोड़ा ज्ञान समझिए हमारा, है ना, हमारा अनुभव समझिए इस चीज को। मे लॉन्ग लिव योर किंग, आपका राजा लंबे साल तक जिए। ये कामना कर रहे हैं, अच्छी कामना कर रहे हैं कि जो हमारा राजा है वो थोड़ा सा लंबा चले, है ना। तो जहां किसी चीज की कामना की जाती है और आशीर्वाद या अभिशाप, अभिशाप या कामना व्यक्त कर, अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। ऐसा नहीं है सिर्फ कामना, जो कामना होती है अच्छी होती है। किसी चीज को खाने की इच्छा है तो अच्छी इच्छा है। तो कहने का मतलब जिन चीजों में इच्छा व्यक्त की जाए, या आशीर्वाद की बात चल रही हो या अभिशाप की बात चल रही हो, कहने का मतलब ये है जब हमारे दिमाग में कोई चीजें चल रही हो, इच्छा के चल रही हो, या अच्छा में बुरी ही भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है, तो वहां सेंटेंस किसके होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के होते हैं। हाँ, इन वाक्यों के प्रारंभ में मे सहायक क्रिया लिखी होती है। देखिए ये कह रहा है कि वाक्य 3 में मे नहीं है, परंतु इसका स्वरूप मे योर लिव लॉन्ग है। हाँ, एक चीज बताऊं आप लोगों को, वहां एक थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करना था। जब बात हम कर रहे थे इसकी इंपरेटिव सेंटेंस की, ये इसमें अनुमति भी मांगते हैं, अनुमति तो मे का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसमें, जैसे आप बताएं, आपको ये वाला सेंटेंस है इच्छा बोधक में, तो आप लोगों को अगर कहीं बाहर जाना है, अनुमति लेनी है, तो वो सेंटेंस किस में आते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। मे आई कम इन सर, हमें बाहर जाने की इच्छा हो रही है और हमसे परमिशन ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कुछ सेंटेंस इंपरेटिव में भी आते हैं, जहां मे दिख जाए तो ये मत समझ लेना कि ये सिर्फ ऑप्टेटिव, में लग गई तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। वहां किसके सेंटेंस होंगे, वो इंपरेटिव होंगे। थोड़ा डिफरेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा। जब अनुमति मांगते हैं तो हम मे का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं मे का। लेकिन जब आशीर्वाद, अभिशाप की बात चल रही होगी, इच्छा की बात चल रही होगी, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ मे के अगर सेंटेंस दिख जाए इंपरेटिव में, तो मान के चलना वो किसके हैं, किसी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। मे आई कम इन सर, मोस्टली बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन। ये सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस लगा तो मे है, लेकिन सेंटेंस किसका है, इंपरेटिव का। क्यों इंपरेटिव का, तो डिफरेंस आप लोगों को बताना चाह रहा था मैं, कि जहां अनुमति लेते हैं या देते हैं तो क्या कहता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं। लेकिन ये नोट में दे रखा है इसमें कि जहां आप लोगों को मे दिख जाए
तो किसकी होती है वो? सेंटेंस ऑप्टेटिव की। जरूरी नहीं है कि मेल लगा होगा तभी आप लोगों का वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा या इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, नहीं। जहां जिस तरीके के भाव, इमोशंस या चीजें, भाव व्यक्त हो रहे होंगे उस टाइप के सेंटेंस होंगे। तो ये यहां तक हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम आप लोगों को समझाएंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब हम सेंटेंस को टुकड़ों में बांटेंगे। आपने एक चीज सुनी हुई, कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम। जैसे कर्ता क्रिया कर्म, ये मोस्टली सेंटेंस के पार्ट होते हैं। कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है, कौन सा पार्ट हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा पार्ट ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस की पार्ट है। किस प्रकार से पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट ऑफ सेंटेंस समझेंगे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये चैप्टर था, 5 तरह के सेंटेंस थे, वो आप लोगों की समझ में आ गए हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग क्या करोगे, जहां कहीं भी आप लोगों को किताब मिल जाए या बुक्स मिल जाए या नोटबुक मिल जाए, वहां से आप लोगों को सेंटेंस उठाएंगे। सेंटेंस उठा करके आप लोग ये डिसाइड करेंगे कौन सा सेंटेंस इसमें असर्टिव का है, कौन सा सेंटेंस इसमें अफर्मेटिव का है, कौन सा नेगेटिव का है, कौन सा इंट्रोगेटिव का है, कौन सा इम्पेरेटिव का है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी का है, कौन सा ऑप्टेटिव का है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब आप लोग होमवर्क करेंगे तभी एक ब्रिलियंट, एक शानदार स्टूडेंट बन पाएंगे। जो बच्चे ईमानदारी से इस काम को करेंगे, उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में भी वो पार्ट ऑफ सेंटेंस को बेहतरीन रूप से समझ पाएंगे, है ना। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट, हमारी फैकल्टी की चीजें अच्छी लग रही होंगी और समझ में आ रही हों, तो प्लीज अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को और सबको प्लीज शेयर करें, जिससे हमें भी कुछ करने के लिए मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए मस्त रहें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।